की कथा मानव को देव बनाने के लिए है। समय शक्ति और संपत्ति का दुष्प्रयोग करो। मनुष्य अपना बहुत सा समय संकीर्तन में और संपत्ति के पीछे गवा देता है। जीव बहुत सा समय फैशन और विषय में नष्ट कर देता है। शरीर या संपत्ति को से बिता देना या आपसे तुलना अच्छा नहीं। परमात्मा ने तुम्हें अधिकार दिया है योग करने का अधिकतर उत्तरदायित्व तुम पर है। ये भगवान प्रसन्न होंगे तो जीवन मात्र की दुर्गति होगी। शास्त्रों में लक्ष्मी के 3 भेद बताए गए हैं, लक्ष्मी, महालक्ष्मी और कुलक्ष्मी। लक्ष्मी नित्य अनित्य दोनों तरह से प्राप्त धन साधारण लक्ष्मी है, जिसका कुछ सदुपयोग भी होगा और कुछ दुरुपयोग भी। महालक्ष्मी धर्मानुसार प्राप्त धन महालक्ष्मी है। श्रम की मात्रा से अधिक लाभ उठाना, मुनाफा लेना पाप और चोरी है। जीव के लिए धन नहीं, धर्म ही मुख्य है। धर्म की मृत्यु के बाद साथ साथ जाता है। धर्मानुसार धर्मपूर्वक नीति से प्राप्त धन महालक्ष्मी है। ऐसा धन हमेशा शुभ कार्यों में ही खर्च करना चाहिए। पापा धन और लक्ष्मी, पापा धन और अनित्य से प्राप्त धन लक्ष्मी है। ये साधन विलासिता में भर जाएगा और जीव को शांति देने के बदले जाता है। मृतात्मा के शास्त्र धर्म के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं जाता। नीति धर्म और सदाचार से प्राप्त धन ही महालक्ष्मी है। और जो शांतिदायी है महालक्ष्मी नारायण जी को भी प्राप्त हो सकती है। शिशुपाल को नहीं, रुक्मिणी धर्म की कथा का यही तात्पर्य है कि रुक्मिणी महालक्ष्मी है, शिशुपाल को नहीं नारायण को वर्ण करती है। शिशुपाल के राजपाल में जिनका धन और समय लगा रहता है वही कामी पुरुष शिशुपाल है, जो हमेशा सांसारिक और भौतिक सुखों के पीछे ही भागता रहता वही शिशुपाल है। भगवान ने मथुरा में एक भी विवाह नहीं किया था। उसके सभी विवाह उनके सभी विवाह द्वारिका में संपन्न हुए। प्रत्येक इंद्रिय को वश में करके महाविद्या की प्राप्ति कर लेने के बाद ही विवाह करें। बिना योग का भोग अपने साथ रोग ले आएगा, तब न होगा तो भोग शरीर को रोगी बना देगा। सभी इंद्रियां शरीर के द्वारा है और कृष्ण सभी इंद्रियों के स्वामी है। जितेंद्रियों का इलाज करो, इंद्रियों का सेवक बनकर नहीं, नहीं तो शास्त्राश्रम के पूर्व ही ब्रह्मचर्य का आरंभ किया जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं रुक्मिणी विवाह का प्रसंग विस्तार से सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे राजन सुनो। विदर्भ देश के राजा भीष्मक के 5 पुत्र और एक कन्या थी। ज्येष्ठ पुत्र का नाम रुक्मी था और कन्या का नाम रुक्मिणी। भागवत में उनकी माता का नाम नहीं बताया है, किंतु अन्य ग्रंथों के अनुसार उनकी माता का नाम शुद्धमती था। जहाँ मति शुद्ध हो वही महालक्ष्मी का आगमन होता है। रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार थी। भीष्मक राजा की इच्छा थी कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से किया जाए, किंतु राजा का पुत्र रुक्मी अपनी बहन का विवाह गोपाल के साथ नहीं, राजा शिशुपाल के साथ करना चाहता। रुक्मिणी ने भाई की इच्छा जानी तो उसे बड़ा दुख हुआ। रुक्मी शिशुपाल को बारात लेकर आने का आमंत्रण किया। कामी शिशुपाल बारात से आ पहुंचा। गणपति पूजा के समय में इस कामी का ध्यान तो रुक्मिणी की ओर लगा हुआ था, उसका ध्यान कन्या के दैहिक सौंदर्य की ओर था। जब साधारण जीव विवाह करने जाता है तो कामाधीन होकर जाता है। प्रभु तो गोपाल अर्थात 2 इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले भगवान जितेंद्रिय बनकर विवाह करने जाते हैं। शुद्धमती के अंतःपुर में एक सुदेव नामक ब्राह्मण आता जाता था। रुक्मिणी ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। 7 श्लोकों में लगा हुआ मेरा यह पत्र तुम श्री कृष्ण तक पहुँचा देना। एकनाथ महाराज जी ने रुक्मिणी स्वयंवर प्रभाष्य लिखा है। वे कहते हैं
शुद्ध जीवन और ईश्वर का विवाह है। भगवान भागवत कथा के अंतिम दिन में इस विवाह की गाथा आगे आती है, जिसे तक्षक नाग ने को दंश मारना है, क्या वह लौकिक विवाह की बातें सुनेगा? योगी श्रेष्ठ परमहंस सुखदेव का यह कथा कह रहे हैं भाषा विवाह की है, जबकि तात्पर्य तो जीव के ईश्वर से मिलन का है। श्री कृष्ण कहते हैं मुझे संसार सुख की इच्छा नहीं है, मुझे किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, मैं निरपेक्ष हूँ, निष्काम हूँ। रुक्मी भी कहती है, रुक्मिणी भी कहती थी है कि उसे भी विशेष सुख की इच्छा और अपेक्षा नहीं है। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा था कि वह निष्काम है और उसके मन में कोई विकार वासना नहीं है। सामान्य कन्या ऐसी बात कैसे कह पाएगी? श्री कृष्ण और रुक्मिणी दोनों निष्काम निर्विकार, अर्थात यह प्रसंग लौकिक विवाह का नहीं आध्यात्मिक मिलन का है। लौकिक सिद्धांत को समझाने के लिए लौकिक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भागवत के श्लोक यही अर्थ बताते हैं। लग्न के पूर्व भी रुक्मिणी ने निर्भुकता की बात की है, लग्न के पश्चात भगवान उसे कहते हैं मुझे स्त्री की ओर वंश वृद्धि की इच्छा नहीं है। क्या कोई साधारण पुरुष विवाह के बाद ऐसी बात करेगा? जो व्यक्ति ईश्वर के साथ विवाह करना चाहता है उसे उसके रिश्तेदार बहुत सताते हैं। देखिए, जो राजा शिशुपाल था, जो रुक्मिणी का भाई था, वो चाहता था कि राजा शिशुपाल के साथ में इसका विवाह है। शिशुपाल का मतलब है जिसके पास बहुत अथाह धन हो, लेकिन अथाह धन के साथ साथ में अथाह उसके कर्म भी बहुत खराब होते हैं, ठीक है, लेकिन संसार का देखता है भाई ये व्यक्ति बड़ा संपन्न है, उसकी तरफ संपन्नता देखता है, ये नहीं देखता कि ये संपन्न क्यों हुआ, ठीक है। तो और जब वो विवाह के समय आया वहाँ पे, तो अब तो ये होता है 2 घंटे में पंडित जी ने कहा जाओ। पहले कई दिन बरात रहती थी, कई दिन मेरे चलते थे। उन्होंने देखा तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण जी को कि प्रभु आप हमें यहाँ से बचाइए। भगवान कृष्ण जी ने वापस पत्र लिखा कि हमारे तो सारे जितने भी इच्छाएं हैं, हमारे पास कोई इच्छा ही नहीं है। तो रुक्मिणी ने फिर पत्र में लिखा कि प्रभु मैं अपने सभी इंद्रियों को त्याग चुकी हूँ, मैं विवाह एक आत्मिक संबंध के लिए नहीं करना चाहती हूँ, बस केवल हमें आपके साथ बंधना, क्योंकि हम यदि आपके साथ बंध गए, आपके साथ हमारा विवाह हो गया तो हम संसार से बिल्कुल व्यक्त हो जाएंगे, केवल भगवत प्रेम में ही लग जाएंगे। और शिशुपाल के साथ यदि हमारा विवाह हुआ तो हम केवल अधर्म कार्य करेंगे, इससे कभी हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवान के साथ विवाह करने का यही मतलब है कि हम भव से पार हो जाएंगे, इसलिए सभी को भगवान के साथ अपना विवाह करना चाहिए। विवाह का अर्थ ये है यदि हमने विवाह कर लिया तो हमने अपना सब कुछ आपको समर्पण कर दिया, और जब हमारा सब कुछ समर्पण हो गया तो हमें भवसागर से पार करने से कोई नहीं रोक सकता। जो ईश्वर से मिलना चाहता है उसे अपना जीवन सदा सादा रखना चाहिए। राजकन्या रोते हुए रुक्मिणी पार्वती जी के दर्शन के लिए पैदल ही गई। सुखदेव जी की यह कथा रहते प्रेक्षित की इस आलोक विवाह में तन्मयता ही बताती है कि यह विवाह साधारण मनुष्यों का नहीं था। यदि रुक्मिणी लौकिक सुख चाहती होती तो वहाँ उपस्थित अन्य किसी भी राजा के साथ विवाह कर सकती थी, किंतु उसने बड़े विवेक से श्री कृष्ण का वर्णन किया। जीव जब ईश्वर के साथ विवाहित होता है तो कृतार्थ होता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण का विवाह जीव और ईश्वर का मिलन है, जो सुदेव जैसे सदगुरु की कृपा से हुआ। रुक्मिणी भगवान की आदि शक्ति है, संत ही ब्रह्म स्कंद संबंध करा सकता है। इसी श्लोक सदगुरु की मधुरता के बिना जीव ईश्वर से मिल नहीं पाता। रुक्मिणी का पत्र लेकर सुदेव द्वारिका आया। भोजन आदि से निवृत्त होकर द्वारिकानाथ ने सुदेव से कुशल मंगल पूछा। आपके दर्शनार्थ में कृतार्थ हुआ, क्या सेवा करूं? आपकी सुदेव ने भगवान
से रुक्मिणी का पत्र दिया और कहा प्रभु रुक्मिणी ये सुपात्र कन्या है, वो सुंदरी है, भी सद्गुणी चतुरा और सुशीला भी है। इसके साथ यदि आपका विवाह होगा तो आपका जीवन सुख शांति से बीतेगा। श्री कृष्ण ने देखिए यदि घर में दोनों ही पति पत्नी भगवत प्रेमी होंगे, कहते हैं ना, एक तो आर्य समाजी है, एक किसी और धर्म का है, तो भगवत भजन में बाधा पड़ेगी। और ये दोनों ही एक साथ के सनातनी है, दोनों ही पूजा पाठ में शुरू से ही लगे हुए हैं, तो गृहस्थ में रहते हुए भी घर को मंदिर बनाएंगे। और उसमें किसका जन्म होगा? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जी कहाँ बसते हैं? जहाँ पे मंदिर होता है, मथुरा और तो वहाँ पे ही भगवान कृष्ण जी का जन्म होता है। इसलिए सब कुछ जान रह करके ही विवाह करना चाहिए। अब क्या करते हैं? भाई लाला जी आपको कितनी इच्छा है? एक करोड़। मैं इतने में नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर। अब वो ये नहीं देखते परिवार में है क्या, बच्चे को अंदर संस्कार है नहीं है, उसको चाय बनाने नहीं आती। घर पे पंडित जी आए, बेटा लाला जी कहाँ है? गुरु जी लाला जी तो बाहर गए हैं। वो क्या कर सकती है? बस आप पंडित जी को एक गिलास पानी। ये घर से कोई अतिथि मान के चलो पंडित जी चाय की ही इच्छा से आएंगे और उसको चाय बनाना नहीं आता, पंडित जी निराश होकर के जाएंगे। तो घर से इसमें लिखा हुआ है कोई अतिथि निराश होकर के चला जाए 100 गाय मारने तक की हत्या। उसमें केवल ब्राह्मण के लिए नहीं कहा गया है, उसमें अतिथि कहा गया कि में मम्मी पापा भी हो सकते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, हमसे श्रेष्ठ कोई भी हो सकता है। इसलिए हर दोनों बच्चे संस्कारी होने चाहिए, सदाचारी होने चाहिए। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का पत्र पढ़ा। अक्षर और भाषा से ही मनुष्य की परीक्षा हो जाती है। पत्र चाहे हो, भावार्थ तो पूरा होना चाहिए। रुक्मिणी ने भी उस छोटे से पत्र में मात्र 7 श्लोकों में मानो सागर में सागर भर दिया था। उन्होंने सप्तपदी संबंध शीघ्र ही जुड़ जाना चाहिए, ऐसा सूचित करने के लिए ही 7 श्लोक लिखे। 6 श्लोकों में रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के 6 सद्गुणों का वर्णन किया। उन श्लोकों में ऐश्वर्य, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य कूट कूट कर भरा हुआ था। जीव यदि दीन बनकर भगवान की शरण में जाता है तो वे उनकी उपेक्षा नहीं करते, उसे वे अपना लेते हैं। जीव का धर्म ही शरणागति लेना है। पत्र में श्री कृष्ण को सुंदर सा संबोधन किया गया था। वो जगत नहीं, जगत का सर्वजनहार सुंदर है। संसार में जो कुछ सुंदरता है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य का अंश मात्र है। संसार कार्य है और कृष्ण कारण सौंदर्य की कल्पना में से विकार का भी जन्म हुआ। हमेशा यही सोचो कि मनुष्य की सुंदरता ईश्वर के कारण ही है। भगवान सुंदर दृष्टि देता है, अहम की दृष्टि को बदलता है। जगत जैसा है वैसा ही रहेगा, प्रश्न दृष्टि का है। जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। नाथ आप अति सुंदर हैं, आपके सौंदर्य के साथ साथ आपके सद्गुणों की कथा भी मैंने महात्माओं से सुनी है और इसी कारण से आपसे विवाह करने का मैंने निश्चय किया है। आपके सद्गुणों ने मेरा मन मोह लिया है, मेरा चित्त चुरा लिया है और सौंदर्य और सद्गुणों का वर्णन सुनकर मेरा मन निर्लज्ज हो गया है। रुक्मिणी ने क्या लिखा? सबसे पहले पत्र में उन्होंने लिखा है कि प्रभु आपके अंदर तो कोई गुण ही नहीं है, निर्गुण है। खाने का, न पहनने का, न बोलने का, न उठने का, किसी भी प्रकार का कोई गुण या गुण नहीं है। ठीक है, ये सब सुनकर के मैंने महात्माओं के मुख से हमने ये अपने मन से आपको वर्ण कर चुके। अब आपकी आगे इच्छा। बार बार श्री कृष्ण कथा सुनने वाले का मन श्री कृष्ण हर लेते हैं। सुखदेव जी जैसे निरपेक्षता वक्ता भी कृष्ण कथा कहने की इच्छा करते हैं। यदि कोई श्रोता नहीं मिल पाता रास पंचाध्यायी सुनाते हैं। नाथ मैं किसी
उसका भी दूसरा उसके साथ विवाह करना नहीं चाहती। मैंने अपनी आत्मा आपके चरणों में समर्पित कर दी। परमात्मा सोचेंगे कि ऐसी निर्लज्ज कन्या से कैसे विवाह किया जाए, इसलिए रुक्मिणी ने आगे श्लोक में लिखा, नाथ इसमें मेरा अपना कोई दोष नहीं है कि मैं निर्लज्ज हो गई हूँ। मैं वैसे तो लज्जा युक्त थी, किंतु आपके सद्गुणों ने ही मुझे निर्लज्ज बना दिया है। मेरी निर्लज्जता के दोषी आप ही के सद्गुण हैं। आप तो सभी के अंतर्यामी हैं। मैं और लिखूं तो क्या लिखूं, मेरी मनोभावना से आप सुपरिचित हैं। रुक्मिणी इस पार का नामोल्लेख करना चाहती नहीं थी, किंतु उसने सोचा कि संभव है कृष्ण ऐसा सोचेंगे कि यदि हरण करके मुझे विवाह करेंगे तो उन्हें और कुछ मिलेगा ही नहीं। जो कन्या अपने साथ संपत्ति न लाए उसके विवाह करने से क्या लाभ हो। इसलिए रुक्मिणी ने आगे श्लोक में लिखा था, वो अपनी निज संपत्ति श्री कृष्ण को दे देगी। किसी कौन सी है वह निज संपत्ति। मैंने हमेशा नियमित सत्कर्म किया है, तुलसी जी की पूजा किए बिना मैं पानी तक नहीं। देखो रुक्मिणी जी के मन में एक भान आया कि जिसको कुछ न मिले तो शादी क्यों करेगा। धन संपत्ति यदि किसी को कुछ न मिले तो शादी क्यों करेगा। तो उन्होंने पत्र में लिखा, प्रभु आपको कुछ मिले या न मिले, लेकिन मैंने जो संपत्ति इकट्ठा की है कौन सी संपत्ति। तो रुक्मिणी ने पत्र में लिखा कि मैं जल ग्रहण करने से पहले तुलसी और नारायण जी की पूजा के बिना जल नहीं ग्रहण करता। तो जो भी जितनी भी थोड़ी बहुत संपत्ति हमारे पास स्वीकार की होगी तो सब मैंने आपके चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ। आप विवाह करें न करें इससे कोई वो नहीं है, लेकिन हमने सब कुछ आपको ये बताना है। केवल आपके सद्गुणों ने ही मुझे मजबूर कर दिया है। नहीं, ये जो ये ना वो है, आज तो नारी पूजा करती ही नहीं है, और यदि कोई नारी करती भी होगी तो चाय पान के बाद संयम और सदाचार के बिना जीवन कैसे सुधरेगा। सदाचार का अर्थ है शास्त्र सम्मत धर्मद्वार आचार स्वेच्छाचार। आज तो यही है कि जब तक हम व्यक्ति नहीं पीते हैं, जब तक हमें जगाई नहीं होता। इस प्रकार से करने के बाद में जो पूजा की जाती है वो अपने को केवल संतुष्ट करने के लिए की जाती है, उसका लाभ कोई नहीं। कैसे करनी चाहिए तुलसी जी की पूजा, हम तो करते ही नहीं घर पे। बस तुलसी जी की पूजा का बस यही तो है, तुलसी जी की पूजा का कोई वो नहीं है। सुबह जल चढ़ाओ, दो बत्ती जलाओ और प्रार्थना करो। माता रानी जिस प्रकार से आपने दो लोगों का उद्धार किया, कौन कौन से, एक जालंधर का यहाँ पे ब्याही हुई थी भाई, उसको भी स्वर्ग भेजा। वो इतनी सती थी कि भगवान शंकर जी स्वयं मारने गए, और उस समय कितने देवता थे, जितने भी 33 कोटि देवी देवता है सारे उन्हीं के आंगन में उपस्थित थे। तो उसने अपने समस्त परिवार का उद्धार करके फिर भगवान के चरणों में गई। तुलसी जी से बहुत शिक्षा लेनी चाहिए। लोग तो प्रश्न बहुत सारे प्रकार के करते हैं। तुलसी जी जन्म से ही नारायण जी की भक्त थी, लेकिन उनका विवाह जालंधर के साथ में हुआ था, इसलिए उनके वो राक्षसों से थे, इसलिए उन्होंने इतना सती थी कि वो उन्होंने कभी भी किसी की तरफ आग उठा करके नहीं। और जालंधर जितने संसार में अत्याचार होते, जितने पाप होते हैं सारे उसने देवताओं को भी कई बार उसने स्वर्ग से भगा दिया, कई बार। जब सब देवता भाग भाग के पागल हो गए तो शंकर जी के पास गए, महाराज कुछ उपाय करो। शंकर जी ने कहा अच्छा अभी लो। शंकर जी ने 1000 बार उसको मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मारा। जब शंकर जी को ज्ञात हुआ कि इनके गले में जो पड़ा हुआ है तुलसी जी की माला, ब्रह्मा जी ने दी, और उन्होंने कहा था इस माला को आप धारण करो और आप कभी भी मरोगे नहीं। दूसरी बात, एक उधर ब्रह्मा जी का वरदान था, दूसरा उनकी पत्नी सती थी। यदि हम मन से, भावना से
पूजा करते हैं तो हमारा किसी भी प्रकार से अपराध हो ही नहीं सकता। तो भगवान शंकर जी ने कहा महाराज ये हमसे नहीं मरेगा। देवताओं ने पूछा महाराज अब क्या करूं, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, अब इसके नाम में जाऊं कहाँ जो हमारा कल्याण हो सके। तो शंकर जी ने कहा भाई केवल हमारे 33 कोटि देवी देवताओं में एक भगवान विष्णु जी ऐसे हैं, हर प्रकार का रूप किसी भी मानव का, किसी भी देवता का, किसी भी दानव का वो रूप धारण कर और कोई सा भी वो कार्य कर सकते हैं। जब तक इनकी पत्नी का सतत्व नष्ट नहीं होगा जब तक ये नहीं मरेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो भगवान शंकर जी ने उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए। सभी देवता गए विष्णु जी के पास कि महाराज अब जब विष्णु जी की स्तुति करने लगे सभी देवता जाकर के विष्णु जी ने सोचा भाई कोई विशेष कार्य होगा हमारे लिए। तो विष्णु जी ने कहा हाँ महाराज आदेश कीजिए कि आप कैसे पधारे। वैसे तो मुलाकात उनकी सबकी अंतर ध्यान होकर के होती रहती थी, तो हमारे यहाँ कैसे पधारे। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जलंधर को मारना है। जलंधर को नहीं संघचूर्ण नाम था उसका, संघचूर्ण को मारना है। विष्णु जी ने कहा वो मरने वाला नहीं है। क्यों नहीं मरेगा, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया है अमर होने का और उसकी पकड़ी सकती है। वरदान भी खंडित हो सकता है क्योंकि जब अत्याचार अधिक करोगे तो वो वरदान वापस चले सकती। वो कहते हैं ना जब हम ज्यादा अपराध करने लग जाते हैं तो हमें हमारे पूर्ण प्रताप शक्तियां हैं सब क्षीण हो जाती है। लेकिन उनकी पत्नी सती है इसलिए वो नहीं मरने वाला। भगवान शंकर जी ने कहा मैं इसीलिए तो आया हूँ आपके पास। तो नारायण जी ने हाथ जोड़े शंकर जी के, तो प्रभु आदेश कीजिए किस प्रकार मरेगा। जानते सब थे कि कैसे मरेगा लेकिन वो सुनना चाहते थे उनके मुख से। उन्होंने कहा आप संघचूर्ण के उद्देश्य में आप जाओ उनकी पत्नी के पास, उनका सतत्व नष्ट करो और मैं इधर शंकर जी का और उसका संघचूर्ण का सिर काट दूँ। तो जब भगवान विष्णु जी गए तुलसी जी के पास में, तुलसी जी पूजन में बैठी हुई थी, हवा चली उनका दीपक बंद हो और तुलसी जी ने प्रण किया था कि जब तक आप आएंगे नहीं युद्ध करके वापस जब तक मैं इस पूजा में बैठी रहूंगी और जब तक मैं बैठी रहूंगी ये दीपक भी नहीं बंद होंगे। तो जैसे वो देखा नारायण जी को संघचूर्ण के वेश में वैसे वो पूजे से उठ रही और जैसे उठी उतने में ही दीपक उनका बंद हो गया। जब दीपक बंद हो गया उन्होंने पलट के तो देखा लेकिन सामने संघचूर्ण खड़ा था तो इसलिए उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया और वो उनके साथ में बातें करके कमरे में चली गई। इसके बाद इतनी देर में ही शंकर जी ने संघचूर्ण का सिर काट दिया और वो सिर आकर के सीधे उनकी गोद में इतने तुरंत तुलसी जी खड़ी हुई। आप पहले ये बताइए आप हैं कौन, मैं आपको श्राप देता हूँ पत्थर बन जाऊंगा। अब जब उन्होंने श्राप दे दिया जब विष्णु भगवान जी अपने रूप में जब ऋषि जी ने हाथ जोड़ करके उनके पैरों में ले गई तो वो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब बताओ हमारी मुक्ति कैसे हुई। तब जाकर के विष्णु जी ने कहा है कि आप वृंदावन में आओगी, वहाँ पे आप वृंदा के रूप में होगी और जो कोई आपकी पूजा कार्तिक के महीने में तुलसी जी में शालिग्राम रख करके वो जल चढ़ाएगा। वो जल कहाँ जाएगा, शालिग्राम का क्या हुआ जल तुलसी जी में जाएगा। भाई जब तो पति पत्नी का स्नान होगा तो उन्होंने कहा था कि आप वृंदावन करके हमारे वहाँ उत्पन्न होगी, इस प्रकार से आपकी पूरे संसार सेवा करेगा, पूरे संसार आपकी पूजा करेगा। अभी तो आप बंधी हुई थी इसलिए देखो वृंदा जी ने उनका भी उद्धार किया और यहाँ भी आकर के आज भी भगवान की सेवा में लगी हुई। एकदम पत्ता तुलसा जी का एकदम साफ रहता है, जरा सा भी पानी डालते एकदम साफ। पंडित जी एक चीज़ और पूछनी है, जो ये तुलसा जी का जो गमला ऊंचाई पे रखते हैं इसका क्या महत्व है। जैसे पत्थर के भी वो मिलते हैं हाँ वो सब बना लेते हैं। देखिए घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम चप्पल से आते हैं, चप्पल पहन करके आते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, इसलिए मंदिर या भगवान का स्थान या अपने से श्रेष्ठ कोई भी उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए, बस केवल यही कहा। आजकल जो मंदिर बनवाते हैं नीचे रखते हैं वो सही नहीं है।
और एक फिल्मों में दिखाते हैं कि लेडीज परिक्रमा करती हैं, तो उसका भी कुछ महत्व है पंडित जी? हाँ, परिक्रमा करनी चाहिए कि जिस प्रकार से आप 7 बंधनों में बंधी हुई नारद जी के साथ में, इसी प्रकार से हमारे 7 बंधन ऐसे मजबूत रखो कि हमेशा हमेशा के लिए हम सुखी होंगे। और सुखी हम कब रह सकते हैं? जब हमारा पति पत्नी बच्चे परिवार पूरा साथ में, 7 परिक्रमा। केवल धन साथ में रहने से कोई सुखी नहीं है। गुरुजी, गमले में अगर हम शालिग्राम रख लेते हैं, हाँ, हमने तो भगवान के पास रख रखे हैं, जी, जी। लेकिन अगर हम गमले में रख लेते हैं तो तुलसा जी हमारी बाहर है, तो वहाँ तो बंदर ही नहीं छोड़ते। नहीं नहीं, ऐसा है ना, केवल कार्तिक के महीने में बताया गया है। अच्छा, गमले में कुछ शालिग्राम रख करके तुलसा जी के गमले में अच्छा। विशेष पूजा करनी चाहिए, जैसे क्योंकि कार्तिक के महीने में नारायण जी और वृंदा ये दोनों एक साथ में हैं। जैसे गुरुजी, इसीलिए तो तुलसा तुलसी जी, विवाह होता है कार्तिक के महीने तुलसा जी मैं वहाँ रख लेती बरकरार हूँ है। जहाँ मैं कथा पढ़ती हूँ जी। कार्तिक की, लेकिन बाद में उठा के मैं बाहर रख देती हूँ हाँ, तुलसा जी। हाँ, हाँ। शालिग्राम वहीं पास में रखे हैं, कोई बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो कोशिश ये क्या करो कि कार्तिक के महीने में तुलसा जी को गमला अपने मंदिर में ले आए, हाँ, पूजा करी, परिक्रमा करी, हाँ। ज्योत जलाई, उसके बाद में नारायण जी को वही अपने मंदिर में बैठा दिया और तुलसा मैया को। हाँ, ऐसी करती हूँ। परिक्रमा तो ऐसे ही घूम के कर लेते हैं साथ। हाँ। माँ प्रसाद जननी सन सौभाग्यवर्धिनी, ये वाली तो है ना। पंडित जी, ये जो शालिग्राम मिलते हैं दुकानों पे, ये असली हैं या ये नकली हैं? देखिए, इसमें भी हमें थोड़ी संशय होती है, उसे होने नहीं चाहिए। देखिए, भगवान को तो मैंने सुबह भी बताया था, ये निर्विराकार है, इसका कोई आकार नहीं। इनमें ये भेद मत देखो असली या नकली। बस शालिग्राम वो तो मान लो खुद ही और- असली हो जाएंगे हाँ। जब हमारी श्रद्धा आप बढ़ेगी। शालिग्राम जी को छोड़ो, जो बाजार में मिलते हैं उनको छोड़ो, आप कोई सा भी पत्थर, यमुना जी जाओ, गंगा जी जाओ, हरिद्वार जाओ, इतना बड़ा पत्थर ले आओ, उसको रख करके पूजने लग जाओ। हमारा ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय है कि आपको पूर्ण हर प्रकार से आपको उसमें नारायण जी पाएंगे, मिलेंगे। पंडित जी, तो ऐसा भावना मत रखो, बस केवल जाकर के पूजा करो। भाव उनके शालिग्राम। बिल्कुल। पंडित जी ऐसे मैंने शिव जी के, करवाया था, मतलब उधर बेलपत्र के पेड़ के नीचे पत्थर रख के विवाह हमने कराया था। जो मतलब देवता मान हम के पुणे में रहते थे, उसी का- अच्छा। तो मतलब जैसे सोसाइटी थी तो सब लोगों ने सामूहिक करवाया था। लेकिन फिर मैं यहाँ आ गई 2-4 महीने के लिए, तो वो वहाँ पर तुलसा जी का गमला सूख गया था, अच्छा, तो उसका कुछ नहीं तो वो तुलसा जी का गमला पंडित जी लेने नहीं गए थे? नहीं, उन्होंने तो पंडित सबको जी, दे पर्दे दिया वाला था। विवाह होता है पूरी वहाँ में। पर अच्छा। मराठी जैसा विवाह होता है मतलब ना। अग्नि जला के वो नहीं करते, मंत्र पढ़ते रहते हैं, पंडित जी पर्दा लगा देते हैं, और फिर जैसे ही पर्दा हटा शादी हो गई। अच्छा, मतलब ऐसा इधर हुआ। जैसे गमला मतलब रखा ऐसा हुआ था, हमने देखा, इधर समझ में मैंने तो आया है, किशन जी रखी पर हुई ऐसा थी। देखा। वैसे पुणे में करा था। वो फिर गमला आप बंद करके आए होंगे वहाँ? हाँ जी, मतलब मैं आई थी और ये मतलब 2-4 दिन के लिए आए थे, तो ये मतलब मैं तो यहाँ रुक गई थी। कोई बात नहीं, जो हो गया हाथ जोड़ लो। हाँ, मेरा कोई जरा सा भी था। ये संशय आज नहीं थोड़ा करना चाहिए। मतलब ऐसे ही कोई मतलब कोई घर नहीं था। नहीं, घर तो थे, मेरा आना जाना नहीं। बोल भगवान की जय। मैंने कई व्रत नियम आज किए हैं, मैंने गरीबों को वस्त्र और अन्न दान भी दिए हैं, अपनी पूर्ण संपत्ति साथ में ले जाऊंगी। मैं अपनी अलौकिक संपत्ति साथ में अकेली, आप मुझे स्वीकार करें। उन्होंने कहा, रुक्मिणी जी ने, प्रभु हमारे पास कोई लौकिक संपत्ति नहीं है, मैं केवल इधर से अकेली हूँ, और अलौकिक संपत्ति हमारे पास जो है सब हम आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। पतिव्रता और पूर्णशाली नारी का पति कभी दुखी नहीं होता, सुखी ही होता है। अपनी संपत्ति की चर्चा करने के बाद रुक्मिणी ने स्वयं को प्राप्त करने का उपाय भी बताया। मैं प्रतिदिन पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर में जाती हूँ, आप मुझे वहाँ से हर ले जाना। मुझे विश्वास है कि आप इस दासी को स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको प्राप्त करने के लिए हजारों जन्म लेती रहूंगी। मैं आप निष्काम पुरुष से ही विवाह करूंगी, अन्य किसी भी पुरुष के साथ विवाह नहीं करूंगी। देखिए, आज भी वही है। रुक्मिणी जी ने पत्र में लिखा है कि मैं भगवान के मंदिर में पार्वती जी की पूजा करने रोज आती हूँ, आप हमें वहां से लेके जाएंगे। साथ में ये भी लिखा है, हमें पता है यदि आप नहीं ले जाएंगे तो मैं आपका हर जन्म में, यानी कि हम इस जन्म में इस शरीर को छोड़ देंगे और आपको अन्य किसी जन्म में भी पाने की इच्छा करेंगे, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करेंगे। चाहे 100 जन्म क्यों न लेने पड़े, किंतु मैं भरूंगी तो आपको ही। रुक्मिणी जैसे अटल निश्चय
उसको ही परमात्मा मिलते हैं। यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो मैं इस शरीर का क्या करूंगी? आपके सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता। रुक्मिणी का पत्र पढ़कर श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, सुना है उसने मेरे लिए अन्न और निंद्रा का भी त्याग कर दिया, इसलिए मैं उसे अवश्य विवाह करूंगा। मन और क्रिया को, मन और वचन को एक बनाओ, वैसा व्यक्ति ही भगवान को पसंद आता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, रामायण में लिखा है रामचंद्र जी ने, जिसके मन में कपट है वो हमें जरा सा भी अच्छा नहीं है। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, लेकिन पत्र में जरा सा भी छल नहीं था। जो उनके मन में बात आई सारी लिख दी। कृष्ण जी ने पहले ही कहा है कि पत्र में क्या लिखा है, ये लिखावट से ही जो इसकी राइटिंग होती है उसी से ही सब कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ लेता है कि ये पत्र किस भावना से लिखा हुआ है। ठीक है। रुक्मिणी श्री कृष्ण की आदि शक्ति है, वो श्री कृष्ण के सिवाय किसी से विवाह नहीं कर सकती। भगवान के ने अपने सारथी दारुक को रथों तैयार करवाया और ब्राह्मण सुदेव को बंधन करके द्रौपदी का स्मरण किया और रथारूढ़ हो गए। घर से बाहर निकलते समय गणपति जी इन शब्दों में स्तुति करोगे तो कोई भी बाधा उपस्थित नहीं होगी। सुमुखश्चेदन्तश्च कपिलो गलिकाणकः लंबोदरश्च रुद्रो विघ्नासो विनायका धूम्रकेतुर्गणाश्चोभातुन्द्रो गजानः द्वादशेनानि नामानि या प्रेक्षण यादते। ये 12 नाम गणेश जी के। ठीक है। यदि कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले आप इन नामों का स्मरण करेंगे, कोई जरूरी नहीं आप संस्कृत में करें। भगवान गणेश जी का ध्यान करें कि गणेश जी इस प्रकार से हाथ में लड्डू लिए हुए बैठे हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु हमारे इस रास्ते में जितने भी कांटे आए, जितने भी कष्ट आए, आप उनका हरण करें। लेकिन साथ में एक और बात लगा दें, यदि ये कार्य सत्य है, सही है, तो आप मुझसे करवाइए। जैसे आप इसमें नहीं करेंगे। कई बार क्या होता है, हम जा रहे हैं किसी काम के लिए, गाड़ी खरीदने या कुछ भी लेने जा रहे हैं, विघ्न आ गया, हम सोचते हैं भगवान ने बड़ा गलत किया। गलत नहीं किया, वो भगवान ने इतना बढ़िया किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है वही वस्तु हमारे मृत्यु का कारण बन जाती है, इसलिए भगवान ने हमें उसको नहीं डाली। तो वो कहते हैं कि जब भी सोचो अच्छा सोचो। भगवान जगत को यह बताते हैं कि वे स्वयं भगवान होते हुए भी मर्यादा का पालन करते हैं। मर्यादा को अनुचित भंग करने वाला दुखी होता है। यदि तुम्हें अधिक सुविधा मिले तो मर्यादा का पालन भी अधिक किया जाना चाहिए। भगवान ने पहले सुदेव को रूप में बिठाया, शिपात्र ब्राह्मण का सम्मान करो, साधु संतों का सम्मान करो, करने से लक्ष्मी जी आपके घर में पधारेंगी। तो जब कृष्ण जी जा रहे थे रुक्मिणी को लेने के लिए, सुदेव से कहा आप पूजा सामग्री इकट्ठा करें, भगवान की पूजा करें। सुदेव ने भगवान की गणेश जी की विधिवत पूजा करवाई। उसके बाद कहा महाराज जाओ। कृष्ण जी ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे हो जाए, बिना ब्राह्मण को ले जाए हम नहीं जाएंगे। सुदेव को उन्होंने रथ में पहले बिठाया। सुदेव ने कहा कि महाराज हम उधर से कैसे आएंगे, तो रुक्मिणी जी आपके साथ में आएंगी। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा नहीं, हम आपको जैसे सम्मान से ले जा रहे हैं उसी प्रकार से सम्मान के साथ में वापस लेकर सिंहासन पर बिठा। एक ही रात में श्री कृष्ण का रथ विदर्भ नगरी में पहुंचा। लोगों को प्रभु के दर्शन से बड़ा आनंद हुआ। सभी कहने लगे कि रुक्मिणी के योग्य तो ये ही वर है, दोनों लक्ष्मी नारायण से शोभायमान होंगे। उधर ब्राह्मण हंसता हुआ रुक्मिणी के घर पहुंचा, मैं भगवान को ले आया हूँ, उन्होंने तुझे स्वीकार किया है। रुक्मिणी ने प्रणाम करते हुए का पूछा क्या सेवा करूँ। आपके सुदेव ने कहा कि उसको किसी की भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, तेरी जय हो। रुक्मिणी बोली भगवान से मिलाने वाले उस सुदेव की जन्म जन्मांतर की मैं ऋणी हूँ, हो गई हूँ। इधर शिशुपाल भी जरा